एनडीए में टिकट के लिए मचेगी मारामारी। महागठबंधन में बांटने के लिए हैं 39 सीटें। जेडीयू बीजेपी विधायकों पर आरजेडी की नजर। लोकसभा में भाजपा जेडीयू कोटे की सीटों को छोड़ दे तो एनडीए के पास बिहार में 7 सीटें ही बचती हैं, जिन्हें 6 पार्टियों में बांटना होगा। दूसरी ओर महागठबंधन के पास लोकसभा की 39 सीटें खाली हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक एनडीए विधायकों को आरजेडी खुला ऑफर देगा कि एनडीए का साथ छोड़ें और लोकसभा का टिकट ले जाएं। इसके पीछे आरजेडी के 2 मकसद हैं। पहला कि विधायकों की संख्या घटने पर नीतीश सरकार को धराशायी किया जा सकता है। दूसरा कि एनडीए में टूट का संदेश भी दिया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़े मगर उससे पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, खबरों को लाइक और शेयर करें। बता दें आपको कि एनडीए को शिकस्त देने में नाकाम हो चुके आरजेडी प्रमुख लालू यादव अब नई योजना पर काम कर रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से ही नीतीश कुमार को 2020 में लालू तेजस्वी अपने साथ ले गए थे, लेकिन नीतीश को सीएम की कुर्सी से बेदखल करने के लिए आरजेडी ने जेडीयू विधायकों पर ही नजर गड़ा दी। इसकी भनक लगते ही नीतीश कुमार चौकन्ने हो गए। उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी को टूट से बचाने के टोटके खोज लिए, बल्कि एनडीए से हाथ मिलाकर आरजेडी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। यानी आरजेडी की पहली रणनीति नाकाम हो गई। इस साल जब नीतीश एनडीए में लौट आए तो आरजेडी ने उनकी सरकार को सदन में शिकस्त देने की रणनीति बनाई। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को इस्तीफा देने से मना कर दिया। एनडीए के विधायकों को अपने पाले में करने के लिए उसने कई तरह के प्रलोभन दिए। कुछ को पैसे की पेशकश की तो कई को लोकसभा का टिकट देने का ऑफर दिया। अपने मकसद में उसे कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसने अपने प्रयास अभी भी जारी रखे हैं। आरजेडी ने भाजपा और जेडीयू के जिन विधायकों को पटाया था, उनमें ज्यादातर लोकसभा का चुनाव लड़ने के प्रलोभन में उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। कुछ को तो लग रहा था कि नीतीश की सरकार गिरते ही बड़ा गठबंधन होने के नाते सरकार बनाने का मौका उसे ही मिलेगा। ऐसी स्थिति में साथ देने वाले एनडीए विधायकों को मंत्री पद, पैसा या लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। नीतीश की किस्मत इतनी मजबूत है कि भाजपा ने उनका हर तरह से साथ दिया। एनडीए विधायकों के धोखा देने की स्थिति में भाजपा ने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी थी। आरजेडी के ही 3 विधायकों ने पाला बदल लिया। आरजेडी ने तत्काल तो हार मान ली, लेकिन उसकी कोशिश अभी भी जारी है। महागठबंधन के पास बांटने के लिए लोकसभा की पर्याप्त सीटें हैं। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में एक ही सीट अभी महागठबंधन की घटक पार्टी कांग्रेस के पास है। आरजेडी का तो एक भी सदस्य पिछली बार लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाया, इसलिए बांटने के लिए उसके पास 39 सीटें हैं। सिटिंग कैंडिडेट अधिक रहने की स्थिति में उसे परेशानी हो सकती थी। यही वजह है कि उसने नई रणनीति बनाई कि एनडीए के वैसे विधायकों को टिकट का लोभ दिखाकर फंसाया जाए जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। दर्जन भर ऐसे विधायकों की आरजेडी द्वारा पहचान कर लिए जाने की चर्चा भी जोरों पर है। इसमें जेडीयू और भाजपा दोनों के विधायक हैं। अगर ऐसा होता है तो 129 विधायकों के समर्थन वाले नीतीश कुमार की सरकार को पटखनी देने में आरजेडी को कामयाबी मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। महागठबंधन को लीड करने वाले आरजेडी को अभी भी उम्मीद है कि विधानसभा की बची अवधि में बिल्ली के भाग्य से छींका टूट सकता है। अगर उसने एनडीए के 10 से 12 विधायकों को तोड़ने में कामयाबी हासिल कर तो नीतीश की सरकार को पटखनी देना आसान हो जाएगा। ऐसा करने पर आरजेडी उन विधायकों को लोकसभा का टिकट देकर उपकृत करेगा। नीतीश कुमार की महागठबंधन में रहते आरजेडी के लिए खेल आसान नहीं था, इसलिए कि 16 सिटिंग सीटों पर तो जेडीयू की दावेदारी बनती ही थी। नीतीश 17 सीटों की मांग पर अड़े थे। नीतीश के कोटे की सीटें अब एनडीए के विधायकों को देकर आरजेडी अपनी प्रतिद्वंदी जेडीयू और भाजपा का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है। नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने के बाद सीटों के लिए मारामारी होनी तय है। एनडीए में खुले तौर पर अभी 6 दल भाजपा, जेडीयू, रालोसपा, हम और लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े शामिल हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 17 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो जेडीयू ने भी 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 पर कामयाबी पाई थी। यानी 33 सीटें तो 2 दलों के बीच ही बढ़ जाएगी। 7 सीटें 4 दलों के बीच बचती है। लोजपा अविभाजित ने पिछली बार 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी सीटें जीत भी गई थी। यानी 6 सीटों तो लोजपा को ही चाहिए, और वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा को कम से कम 2 सीटें चाहिए। जीतन राम मांझी 1 सीट मिलने की शर्त पर ही एनडीए में आए थे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए अपने साथी दलों को कैसे संतुष्ट करता है। खबरों में बने रहने के लिए और ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें संपूर्ण पब्लिक न्यूज।